अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगे? आप अकेले एक गाड़ी में बैठे हो और आपके साथ एक लाश पड़ा हुआ हो और बाहर बहुत बारिश हो रहे है, अंधेरी रात, कोई आपके आसपास नहीं। उस टाइम आप क्या करोगे? और बिजली भी कड़क रही है। इस टाइम आपको क्या करना चाहिए? आज का जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही डरावनी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शताब्दी और आप देख रहे हैं प्रेत बैठक। दोस्तों, आज का जो स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ वो मेरे एक अंकल के है जो हमारे गांव में रहते हैं। उनका नाम है प्रकाश। तो अंकल के जब पिताजी थे बहुत ही बीमार हो गए थे, तो हमारे गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था उस टाइम। तो उन्होंने उनके जो पापा थे उनको लेकर वो बाहर शहर गए हॉस्पिटल में उनको दिखाने, क्योंकि वो बहुत ही बीमार हो गए थे। तो जब वो वहां पर जाते हैं हॉस्पिटल में कुछ दिन रहते हैं, लेकिन वो अपने पापा को बचा नहीं पाते, उनका देहांत हो जाता है। फिर वो उनको घर लाने थे, उनके जो बॉडी थे उसको घर लाने के लिए उन्होंने वहां पर ही एक एम्बेसडर कार को बुक किया और उनके साथ उनके एक फ्रेंड था। वो तीन थे, एक ड्राइवर था और अंकल प्रकाश अंकल थे और उनके जो फ्रेंड वो भी था। वो तीन एम्बेसडर में था और जो उनके अंकल के जो पापा के लाश थे वो पीछे के सीट में अच्छे से बांधकर उन्होंने रख दिया था और आगे के सीट में तीनों बैठ गए थे। आते टाइम बहुत लेट हो चुका था, शाम हो गया था, आने के टाइम रात ही हो गया था। और उस दिन जो वेदर बहुत ही खराब था, बिजली कड़क रहा था, बहुत जोर से तूफान भी चल रहा था। वो घर लौट रहे थे, रास्ते में मतलब हमारे गांव के 2 गांव पहले ही उनका जो एम्बेसडर कार है वो बिगड़ जाता है, शायद पंचर हो जाता है या कुछ और होता है। फिर क्या करेंगे? और तब बारिश भी बहुत तेजी से शुरू हो जाता है, इतना बारिश ये सोच भी नहीं सकते उस टाइम। और वहां पर रास्ते में कोई एक इंसान नहीं थे, कोई कुछ भी नहीं था और ना ही कोई दुकान था कि कुछ मदद ले सके किसी से, ऐसे कुछ नहीं। कुछ देर बाद गांव था, तो इसलिए उनका जो ड्राइवर था और अंकल का जो फ्रेंड था वो दोनों गाड़ी से निकल जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम यहाँ पर ही रहो, क्योंकि लाश को कभी अकेला छोड़ा नहीं जाता है। इसलिए अंकल गाड़ी में ही रह गए, प्रकाश अंकल उनके पापा के लाश के साथ। फिर वो दोनों चला जाता है गांव में और यहाँ पर प्रकाश अंकल के लाइफ में जो होता है, जो शुरू होता है, बहुत ही डरावनी एक्सपीरियंस थे उनके। वो कहते हैं वो अकेला, वो 15 मिनट वो उनके पापा के लाश के साथ गाड़ी में बैठा था। तो बारिश बहुत हो रही थी, मतलब सामने से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और बिजली भी कड़क रहे थे और उनको अजीब सा महसूस होने लगा। उस टाइम से उनको लगने लगा कि उनके पापा के जो लाश पीछे पड़े हुए गाड़ी में वो कुछ उनका जो वो हिल रहा है धीरे से, उनको ऐसा लगा। लेकिन वो जब पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं नॉर्मली है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अचानक से उनको लगता है कि उनके जो पापा है ना वो उठकर बैठ गए हैं। वो बहुत ज्यादा डर रहे थे उस टाइम, क्योंकि वो कार में अकेले थे।
और कोई नहीं था आसपास, एक भी इंसान, कोई भी नहीं था। और तूफान, बारिश और बिजली यही था, और पीछे उनके पापा की लाश। तो वो पीछे मुड़ के देखने की उनके हिम्मत नहीं हो रहा था उस टाइम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रहे थे और सोच रहे थे कि वो लोग कब वापस आए, जो गए थे मदद लेने गांव में। तो होता है यूं कि वो अकेले ही बैठे थे। फिर धीरे धीरे वो पीछे की तरफ देखते हैं कि नहीं, वो तो एकदम ठीक ही है, लेटे हैं, लाश जैसे लेटे थे, कुछ हलचल नहीं है। लेकिन जब टाइम बीतता गया, उनको ये टाइम बहुत ज्यादा लगने लगा। कभी लगने लगा कि जो कार के ऊपर छत में कोई बैठ के कुछ कर रहा है, मतलब उसको ऐसे ही कार को मार रहा है। तो कभी लग रहा है कि जो खिड़की के बाहर कोई खड़ा हुआ है। लेकिन ऐसे चलते रहे, वो बहुत ज्यादा डरते रहे, उनको पसीना आने लगा उस टाइम। वो इतना ज्यादा डर रहे थे तो उनको पसीना आने लगा। फिर वो कहते हैं कि बारिश तो बहुत हो रहा था, लेकिन सामने उनको लगता है ऐसा कि गाड़ी के सामने कोई खड़ा हुआ है बाहर बारिश में, एक सफेद कपड़ा पहना हुआ है, और उनका जो चेहरा है ना, वो उनके पापा के जैसा लग रहा है। उन्होंने सोचा पापा तो पीछे खड़ा लेटा हुआ है उनका लाश, सामने पापा, वो देखकर बहुत ज्यादा डर गए। और वो देखकर वो मतलब इतना डर गया ना, अपनी आंखें बंद कर लिया। फिर वो जब अपने आंखें खोलते कि देखते सामने कोई नहीं है, और डर के मारे धीरे धीरे अपने पीछे देखते कि उनके पापा जो वो लेटे हुए हैं उनके लाश। फिर जैसे तैसे करके वो 15 मिनट गुजर जाता है। फिर वो लोग आते हैं, फिर गाड़ी को कुछ सर्विसिंग करते हैं, या फिर टायर पंक्चर हो गया तब उसको रिपेयर कर लेते हैं। फिर वो लोग घर आते हैं। घर का माहौल तब बहुत ही दुख भरा था, क्योंकि उनके पापा चल बसे थे, कुछ रिलेटिव्स भी आए थे, सबको बुला लिया गया था। उन्होंने घर में फोन कर दिए थे कि उनका देहांत हो गया है, उनके पापा का। फिर जब वो घर आते हैं, जब उनका जो बॉडी है वो घर में रखते हैं, लाश को उनके पापा के, तब भी मतलब इतना बारिश हो रहा था, वो जो शमशान के लिए जाना था उनको, वो निकल नहीं पाए रात को। और रात भी बहुत काफी हो चुका था उस टाइम, शायद 12 या 1 बज चुका था, इसलिए उनको घर में ही उस लाश को रखना पड़ा, घर के अंदर। फिर वो तूफानी रात था, बारिश भी हो रही थी बाहर, और पावर भी कट था। जो रोशनी थी ना, वो लाइट जो होता है, उस जो लंठन होते हैं उसके जो रोशनी होते, उसमें वो सब बैठे थे। लेकिन उन लोगों को एक अजीब सा फील हो रहा था। उनको लग रहा था कि उनके आसपास कोई है, कुछ अजीब सा है, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। सबको ये महसूस हो रहा था उस टाइम। लग रहा था उनके आसपास कोई चल रहा है, और रोशनी भी इतनी ज्यादा नहीं था, अंधेरे का भाव जो था ना वो ज्यादा था, रोशनी बहुत कम था। और उनका जो घर का माहौल ना बहुत ही भारी हो चुका था।
कभी कभी लग रहा था कि कोई उनके कान में आकर कोई फिसफिसा रहा है, कुछ बोल रहा है। तो कभी उनके माँ को लग रहा है कि उनके मतलब वो अकेली बैठी थी, उस टाइम रो रही थी, उनके बगल में आके कोई बैठ गया है। लेकिन जब वो मुड़कर देखती है तो कोई नहीं है वहां पर। वो बहुत ही डर रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि जैसे तैसे करके सुबह हुआ, उनको ले जाया गया शमशान घाट में, उनका जो क्रिया था वो करवाए गए। फिर वो घर लौट आए। लेकिन उसके बाद से कुछ अजीब सा घटनाएं उनके घर में घटने लगी। उसकी जो माँ बेड पर सोती थी, उनको लगता था कि उनके बगल में कोई सोया हुआ है। उनके मतलब जो पापा थे, प्रकाश अंकल के पापा, उसके माँ को लगता तो वो सोया हुआ है। कभी लगता था कि घर में कोई चल रहा है, उनके पापा जैसे चलते थे वैसे कोई चल रहा है रात के टाइम। कभी आपका जो किचन है वहां पर बर्तन गिर जाते थे अपने आप। और रिलेटिव्स भी आए हुए थे उस टाइम, उनको भी अजीब सा फील होने लगते थे। प्रकाश अंकल एक दिन रात के टाइम उठे थे टॉयलेट करने के लिए। तो जब वो अपने रूम के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके पापा हॉल में खड़े हुए। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर जैसे तैसे करके वो अपने रूम में चला जाता है। और उनके एक रिलेटिव थे, वो एक दिन सो रहे थे। वो कहते हैं कि उनको लगा कि अचानक से उनको कोई धक्का देकर नीचे गिरा दिया, क्योंकि वो प्रकाश अंकल के माँ के साथ उनके बेड में सो रहे थे उस टाइम। जो प्रकाश अंकल के पापा सोते थे जिस साइड में, वहां पर वो उनके जो रिलेटिव सोए थे वो अचानक से नीचे गिर जाते हैं रात को सोते टाइम। और वो जब उठते हैं तो सबको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा डर रहे थे उस टाइम। कहते मैं ऐसे नहीं गिरा, मुझे कोई गिरा दिया है। एक टाइम ऐसा होता है कि उनके एक घर में शायद प्रकाश अंकल के कोई अंकल या आंटी थे, वो आए थे कुछ खाना लेकर। वो मिठाई फल वगैरह हमारे यहाँ पर दिया जाता है, जब हमारे कोई गुजर जाता है तो उनके घर वाले को दिया जाता है। जो 12 दिन जो हमको पालना पड़ता है वो उनके लिए उस टाइम तब हमको इतना कुछ हमारे रिलेटिव्स लाते हैं हमारे घर में। तो वो फ्रूट्स और कुछ मिठाई लाए थे। जो मिठाई लाए थे वो प्रकाश अंकल के पापा के बहुत ही फेवरेट मिठाई थे। तो उन्होंने ऐसा किया कि वो मिठाई और फ्रूट्स जाके किचन में रख देते हैं। किचन में जैसे ही रख देते हैं, कोई हाथ नहीं लगाते हैं उस टाइम। उन लोगों को खाने के टाइम वो मिठाई लेने होते हैं, तो मिठाई के बॉक्स जब वो खोलते हैं तो देखते हैं वहां पर एक भी मिठाई नहीं है। सारे मिठाई किसी ने बहुत ही प्यार से खा चुका है। एक भी दाना, एक भी टुकड़ा मिठाई का नहीं है बॉक्स में। वो लोग हैरान हो जाते हैं, अरे मिठाई तो था, बॉक्स भी भारी था, तब मिठाई तो था, क्या हुआ? तब ना बहुत डरने लग जाते हैं उस टाइम से। फिर प्रकाश अंकल, उनके जो पुरोहित है, जो ये रिचुअल करवाने वाले थे, हमारे जो घर में होते हैं, जो श्राद्ध के अनुष्ठान होता है, जो कुछ भी होता है वो करने के लिए जो पुरोहित को बुलाए थे, उनको ये सारे बातें उन्होंने बताए, सारे कुछ बताए। उन्होंने सब कुछ देखकर कहा कि हाँ ऐसा होता है, जब तक उनका श्राद्ध नहीं हो जाएगा, तुम उनको पिंड दान नहीं कर दोगे, तब तक ऐसा चलता रहेगा।
कोई बड़ी बात नहीं, जब उनको आप पिंडदान कर दोगे तब वो ये सारे माया मोह छोड़कर वो चले जाएंगे। तब तक आप लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि तब तक कुछ नहीं होता। हाँ, आप लोग थोड़ा सावधानी से रहना, क्योंकि वो तो अब मर चुके हैं, वो तो अब हमारे बीच नहीं है ना, हमारे जैसा नहीं है, तो आप लोग सारे सावधानी से रहना। तो ऐसे करते करते कुछ ना कुछ हो ही रहा था। कभी खाना गायब हो जाता है, तो कभी वो किचन में बर्तन गिर जाता है। एक दिन एक बच्ची थी, वो टॉयलेट जाने वाली थी, और प्रकाश अंकल के जो पापा थे ना, वो बहुत ही साफ सुथरा पसंद करते थे। घर में साफ सुथरा रहना उनको पसंद था, गंदगी एकदम पसंद नहीं था। एक बच्चा था, वो 10-12 साल का था, उनके रिलेटिव्स के कोई बच्चा था, आया था, वो टॉयलेट गया था, वो गंदगी करके वो आया था। तो वो बच्चा जब सो रहा था ना, तो उसको ना कोई जोर से थप्पड़ मारता है, कोई जोर से। वो ना सोते हुए उठ जाते हैं, उठ के रोने लगते हैं। उसके मम्मी पूछते हैं क्या हो गया, रो क्यों रहे हो तुम अचानक? तो बोला मुझे ना किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा। क्या बोल रहे हो, तुम तो सो रहे थे मेरे सामने, तुमको कौन थप्पड़ मारा? बोला नहीं, लेकिन हाँ जब उसके गाल देखते हैं ना, तो वो देखते हैं हाँ उंगली के निशान है उस गाल में, उसके गाल में, क्योंकि वो बहुत उस बच्चे के ऊपर गुस्सा हो गए थे, क्योंकि वो टॉयलेट को बहुत गंदा करके आ गया था, जो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ऐसा करते करते उनका जो श्राद्ध अनुष्ठान है, उनका पिंडदान सब हो गया, सारे क्रिया कर्म जो था उनका सब कंप्लीट होता है, और वो उसके बाद से किसी को दिखाई भी नहीं देते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। उनको शायद वो जब उनका जब मौत हुआ था, देहांत हुआ था, उस टाइम शायद वो तैयार नहीं था, या घर के बाहर उनका देहांत हो गया था, किसी को उस टाइम देख नहीं पाए थे, इसलिए शायद वो ये सब कर रहे थे, और घर में आकर भी ये कंटिन्यू करते गए। तो आज का जो स्टोरी है वो रियल है। मेरे एक अंकल ने मुझे बताया था, वो 15 मिनट जो वो गाड़ी में गुजारे थे ना, वो बहुत ही डरावनी था। सोचिए आप गाड़ी में अकेले हो, कोई नहीं है आपके साथ, बारिश, जोरदार बारिश हो रहा है, और बिजली चमक रही है, तूफान साथ में, मतलब बारिश इतना कि आगे से आप कुछ नहीं दिखाई दे रहे आपको, उसकी जो आवाज आप महसूस करो, और पीछे आपके पीछे लाश है किसी का, पापा का ही है, लेकिन लाश तो है ना, मर तो चुके हैं। तो वो बोल रहे वो 15 मिनट उनके जीवन का बहुत ही डरावनी एक पार्ट है, वो कभी भूल नहीं सकते। वो स्टोरी उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था, मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तो आगे मैं आप लोगों के साथ और भी डरावनी स्टोरी शेयर कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, एंड टेक केयर।